ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। अमावस्या तिथि का हमारे सनातन धर्म में एक विशेष स्थान माना जाता है और ये तिथि दान पुण्य और कर्म के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के व्रत कथा, व्रत का महात्म्य और व्रत के लाभ के बारे में। मौनी अमावस्या के व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म्य की बात पुराणों में बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या तिथि 18 जनवरी को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस पर यह भी बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक जोग बन जाए तो ये और भी लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाता है। इस व्रत को करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या व्रत की कथा, व्रत का महत्व और मौनी अमावस्या की व्रत विधि और व्रत के लाभ। सबसे पहले बात करेंगे मौनी अमावस्या की व्रत विधि क्या है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, इसलिए केवल एक ही दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्म शुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें और स्नान के बाद ही कुछ बोले और दिन भर कोई भी ऐसी बात किसी को भी ना कहें जिससे किसी का मन आहत हो, किसी का मन दुखी हो। मौनी अमावस्या का क्या महत्व है और इसका महात्म्य किस तरह से माना जाता है। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात है कि ये माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना भी स्वीकार किया था। और इन सब से अलग मौनी अमावस्या की ये कथा भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयागराज सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। मौनी अमावस्या का व्रत रखने के क्या लाभ हैं? माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र और घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत दान आप भी कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक और पौराणिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन ही मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। आगे बात करेंगे मौनी अमावस्या व्रत कथा की। हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि उसकी व्रत कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और विवाह करने के पश्चात उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी बेटी के लिए वर खोजने भेजा।
उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप पर है। जैसे तैसे आप लोग प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा बेटा अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। जब गिद्ध के बच्चों को गिद्ध ने भोजन दिया तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे अपनी माँ से बोले, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों के इस तरह कहने पर तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उन भाई बहन के पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल गंध मूल मिलेगा मैं लेके आती हूँ। पहले आप भोजन कर लीजिए, मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वह दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। नित्य प्रथा उठकर सोमा के जागने से पहले सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? अब हमने नहीं किया तो हमारे सोए हुए हमारे घर का ये सब काम करने बाहर से कौन आएगा? किंतु सोमा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागती रही और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा ने देखा कि दोनों भाई बहन उसके घर का काम कर रहे हैं। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर सोमा को अपने पुण्य फल देने की वजह से सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। व्रत का यही लक्ष्य है कि मौन रहकर निष्काम भाव से आप किसी को भी दान पुण्य देते हो तो वो आपको दुगना फल प्राप्त होता है। इसी दिन मौनी अमावस्या के दिन ही सोमा ने निष्काम भाव से गुणवती को अपना पुण्य फल दिया था। मौनी अमावस्या के दिन ही भगवान विष्णु की पूजा करके अपने घर के सभी सदस्यों को पुनः जीवन प्रदान किया था।